खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान एवं जिला कलेक्टर अजमेर के निर्देशानुसार नमकीन, कुरकुरे मैन्युफैक्चरर, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, भोजनालय, मिठाई, कचौरी, समोसे विक्रेताओं के लिए खाद्य तेलों के सुरक्षित उपयोग एवं खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई जानकारियां साझा की गई और बताया गया कि खराब तेल कितना नुकसान पहुंचा सकता है। कार्यशाला की जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि नमकीन, चिप्स, कचौरी, पकौड़ी, समोसे आदि तैयार करने के लिए खाद्य तेल को बार बार गर्म किया जाता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता तो कम होती है, साथ ही ट्रांसफैट की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इस कार्यशाला का उद्देश्य इन व्यवसायियों से जुड़े खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित व शिक्षित करना है कि किस तरह से खाद्य पदार्थ को उपयोग में लेना है, जिससे उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे और सेवन के स्वास्थ्य को नुकसान भी नहीं हो। इस संबंध में FSSAI द्वारा तैयार गाइडलाइन के माध्यम से जानकारी दी गई, साथ ही फर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की उपयोगिता को भी जानकारी प्रदान की गई। लघु उद्योग भारती संस्था की ओर से इस कार्यशाला में आमंत्रित किया गया इस व्यवसाय से जुड़े खाद्य कारोबारी कर्ताओं को उनके फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, प्रोडक्शन मैनेजर, हेड कारीगर, हेड शेफ के साथ कार्यशाला में बुलाया गया। इस मौके पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए पोस्टर एवं स्टिकर के विमोचन भी किए गए। मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्टिकर खाद्य व्यापारियों के सहयोग से मिठाई एवं नमकीन पैकेटों पर लगवाए जाएंगे। कार्यशाला थी ये हमने यहाँ पे जो भी फ्राइड प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, स्पेशली उनको बुलाया जो फ्राइड प्रोडक्ट्स के निर्माता हैं या फूड निर्माता सेलर्स हैं, उनको वेंडर्स को बुलाया। हमें कुछ नई चीज़ें उन लोगों से डिस्कस करनी थी, कुछ आपस में हमें बात करनी थी। तो मेन हमारा फोकस था एक तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, तो हमारा जोर था कि फोर्टिफाइड फूड्स का ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। फोर्टिफाइड माने कि जैसे बिल्कुल साधारण सा उदाहरण दूंगी कि नमक में जैसे हम आयोडीन मिलाते हैं, ये फोर्टिफिकेशन है। किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर हम कुछ ऐसे तत्व मिला देते हैं जो आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं और रूटीनली हम उसको बराबर मात्रा में ले नहीं पाते, हमारे जो फूड हैबिट्स है उनके चलते हम उनको अगर रोज़ अपने खाने में नहीं ले पाते और वो असेंशियल है, तो हम उसको फोर्टिफिकेशन के थ्रू पहुँचाते हैं। इसी तरह से फोर्टिफाइड फूड हम छोटे बच्चों को देते हैं आंगनवाड़ी वगैरह पे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी पोषाहार मिलता है, वो इसी पर्पज़ से है। तो एक तो फोर्टिफाइड फूड्स की हमने महत्ता पे डिस्कशन किया और चर्चा करके सभी जो वेंडर्स आए थे या जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, इन्हें हमें बताया कि वो किस लिए आवश्यक है और क्यों उनको अपने जो सामान बेच रहे हैं उसमें फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। दूसरा आता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो एडिबल ऑयल है उसको हम जब बार बार तलते हैं तो ये कहा जाता है कि ये जहर बन जाता है, और ये सच बात है कि वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, उससे काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। तो लेकिन उसका एक समाधान हमें चाहिए था और उस समाधान के ऊपर आज हमने चर्चा करी कि जो समाधान हमें सरकार की तरफ से भी मिल रहा है कि रीयूजेबल यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल, रुको मीन्स इसका रुकने के लिए आप उसे बार बार मत तलिए। इसमें हम ये करते हैं कि जो आपका एडिबल ऑयल है, आप फ्राइंग के लिए जो भी काम में लेते हैं करते हैं, उसको एक निश्चित मात्रा में आप इकट्ठा करके, जैसे फिर मैं आपको एक सिमुलेशन दूंगी, जैसे हम अपने गार्बेज को रिसाइकिल करवाते हैं उसके लिए गाड़ी आती है, इसी तरह से इसके लिए भी है कि हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक एजेंसी या कोई भी कंपनी है वो उसे लेकर जाती है और उसे हम बायोडीज़ल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें व्यापारियों से ये सहयोग चाहिए कि ये इसको समय समय पर अपना जो एडिबल ऑयल उनका वेस्ट होता है, उनका जो उतरता जाता है तेल जो आप वो काम में नहीं ले सकते, वो इकट्ठा करके बायोडीज़ल के लिए दे दें। उससे उनको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, उनका जो नेट लॉस है वो भी कम होगा क्योंकि वो उसका उनको पेमेंट मिलेगा, और साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए भी एक अपना छोटा सा एक योगदान दे पाएंगे कि उस तेल को हमने लोगों को ना खिला के बायोडीज़ल के लिए दे दिया। तो ये एक इतना अच्छा प्रोसेस है, तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हमने इन सभी भाइयों को यहाँ बुलाया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमने हमारे जो
सह प्रायोजक थे लघु उद्योग भारती, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया और बहुत ही सरल भाषा में व्यापारी भाइयों को ये समझाया कि किस तरह से आप एडिबल ऑयल को बार बार रीयूज़ करने के बजाय आप उसे रिसाइकिल कर सकते हैं और न तो वो नाली में जाएगा, ना वो वेस्ट होगा और साथ ही साथ हमें सस्टेनेबल फ्यूल भी मिल रहा है। तो ये 2-3 मुख्य मुद्दे थे। साथ ही साथ श्री अन्न का प्रयोग बढ़ाने के लिए हम सब जानते हैं, हम जब छोटे थे तो हम मोटा अनाज मौसम के हिसाब से खाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे आहार से गायब होता गया और अब हम प्रोसेस फूड और बिल्कुल रिफाइंड फ्लावर की तरफ ज़्यादा चले गए। तो ये भी एक बढ़ते हुए कैंसर्स और उनका कारण है, साथ ही साथ ओबेसिटी का कारण है। जो हमें ये लगता है कि माल न्यूट्रिशन सिर्फ दुबला पतला होना ही है, नहीं, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी भी माल न्यूट्रिशन के स्पेक्ट्रम का ही एक हिस्सा है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स और साथ ही साथ खाने की हैबिट से है। तो इन सब चीज़ों पे चेक रखने के लिए हमें मोटे अनाज की ज़रूरत है। हम अपने खाने में अनाज की भी विविधता लाएं। जैसे हम कहते हैं कि कलर्स आप खूब खाइए, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, कलर, तो उसी तरह से श्री अन्न के अलग अलग तरह से प्रयोग करना, दालों का अलग अलग प्रयोग करना, इस जैसे हम अपने खाने में वैरायटी लाएंगे तो हम अच्छा स्वस्थ खाना खा पाएंगे। तो ये 2-3 हमारे इश्यूज़ थे जिसको हमने व्यापारी भाइयों के साथ आज डिस्कस किया और हमारे इसमें ऐसा प्रायोजक थे लघु उद्योग भारती, जिनको अभी आप सुन ही रहे थे।